किसान कांग्रेस ने लगातार 5 साल से तो मैं लगातार हर वेयर हाउस की जांच कराने की मांग करता हूं। हर वर्ष खरीदी होती है। किसानों से तो एफएक्यू का मूंग खरीदते हैं और बाद में ये जो मिलावटी मूंग है, व्यापारियों का मूंग है, जो भी ये साठ गांठ से सोसाइटी वाले उसको मूंग को बदल देते हैं। इसमें दोषी किसान को ठहराते हैं। हरदा जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन हेतु 49 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी उपार्जन केंद्रों पर सेवा सहकारी समिति एफपीसी अथवा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मूंग उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर नाफेड द्वारा अनुबंधित एनसीएमएल कंपनी के सर्वेयरों को एफएक्यू हेतु नियुक्त किया गया है। विगत दिनों शाखा प्रबंधक मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन शाखा सुल्तानपुर में 7 मूंग उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए, जहां के शाखा प्रबंधक द्वारा शिकायत की गई। कुछ केंद्रों पर अमानक मूंग का उपार्जन किया गया है। शाखा प्रबंधक की शिकायत पर कलेक्टर ऋषि गर्ग के निर्देश पर जांच दल गठित की गई, जिसमें सहायक संचालक कृषि संजय यादव, नाफेड के क्षेत्रीय अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सर्वेयर सुपरवाइजर अनिल झारिया, विपणन संघ के क्षेत्रीय सहायक अनुपम काश्यप, जिला प्रबंधक वेयर हाउस कॉरपोरेशन पवन बैनल एवं शाखा प्रबंधक नरेंद्र मंडलोई को सम्मिलित किया गया। इस जांच दल को 2 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जांच में 7 में से 6 समितियों के 1-2 स्टैक में मानक स्तर का मूंग नहीं पाया गया। कलेक्टर गर्ग की अध्यक्षता में सर्व समिति से 6 उपार्जन केंद्रों के प्रबंधकों को 25-25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। सुल्तानपुर वेयर हाउस में पहली बार भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। किसान कांग्रेस ने लगातार 5 साल से तो मैं लगातार हर वेयर हाउस की जांच कराने की मांग करता हूं। हर वर्ष खरीदी होती है। किसानों से तो एफएक्यू का मूंग खरीदते हैं और बाद में ये जो मिलावटी मूंग है, व्यापारियों का मूंग है, जो भी ये साठ गांठ से सोसाइटी वाले उसको मूंग को बदल देते हैं। इसमें दोषी किसान को ठहराते हैं। हमारे द्वारा कई बार कलेक्टर को इसकी शिकायत की गई थी, उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की गई थी। इससे पहले भी सुल्तानपुर वेयर हाउस में जब एनपी कीर था यहाँ पे प्रबंधक, उसके ज़माने में भी कई बार हमने देखा कि नॉन एफएक्यू गेहूँ, चना, मूंग सब वहाँ पे, और कई बार उनके ऊपर तो कार्रवाइयाँ भी हुई थी। वहाँ पे उनकी पार्टी चलती थी, दारू पार्टी चलती थी, मुर्गा पार्टी चलती थी। कई बार उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हुए। और ये सारा जो है, ये जो हरदा जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कृषि मंत्री कमल पटेल, उनके संरक्षण में चल रहा है ये काम। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, क्योंकि चोकड़ी सोसाइटी में इतना बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें 52,000 क्विंटल नॉन एफएक्यू चना खरीदा था और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। और ये केवल जो बीजेपी के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वही लोग ऐसा काम करते हैं और बदनाम किसान को करते हैं कि किसान ऐसा माल ले जाके बेच रहे हैं। ये किसानों का को माल नहीं है, ये बीजेपी के जो लोग हैं और कृषि मंत्री के संरक्षण में जो ऐसा काम कर रहे हैं, उन लोगों का माल है मूंग, ये बाकी किसान का माल नहीं है। और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और हम आज भी कह रहे हैं, ये सुल्तानपुर का एक वेयर हाउस का मुद्दा नहीं है। हरदा ज़िले में और भी वेयर हाउस है जिसकी हमारे द्वारा शिकायत की गई थी। यहाँ पे ऑफलाइन खरीदी, उनके चहेते लोगों के वेयर हाउसों में ऑफलाइन खरीदी 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार कुंटल की खरीदी कर ली गई थी। उनकी जांच हुई थी, उसमें उन्होंने बोला कि किसानों ने ये माल रखा है यहाँ पे और बाद में उस माल मूंग का बिल भी बना है। ये भी हमारे पास में उनके सारे सबूत हैं। इसके लिए हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। और हरदा ज़िले में जो शिकायत जिस वेयर हाउस की आई है कि नॉन एफएक्यू मूंग है, उसकी हम जांच कराएंगे। ये सरकार का भी नुकसान है। कृषि मंत्री खुद अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए ये ऐसा काम करा रहे हैं। मैं यार दावे के साथ बोल रहा हूँ। सुल्तानपुर में जो मूंग खरीदी चल रही है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं वो बताएं। सुल्तानपुर में एक्चुअल में 7 खरीदी केंद्र चल रहे हैं और थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि शुरू में तो ठीक मूंग आ रही थी, लेकिन अब नॉन एफएक्यू मूंग आ रही है। कई बार हम किसान को ही बताते कि ये नॉन एफएक्यू है, सर्वर चेक कर लेता है तो वहाँ मान जाता है। कभी कभी कुछ किसान या जो भी समिति उन लोगों की मिलीभगत से अंदर माल तुल जाता है गोदाम में चेक करने पर भी हमने देखा है कि नॉन एफएक्यू माल है। हम उसी समय पंजाब बना देते हैं। कल की ही घटना है, मसनगांव समिति में
कुछ स्टाफ हमें नॉन एफएक्यू मिला था, तो हम उसी समय हमने परिणाम बना दिया था और समिति प्रबंधक को निर्देश दिए थे कि भाई ये आपका जो आपने धुलाई की है, ये नॉन एफएक्यू है, ये संबंधित किसान को वापस कर दें। ये शनिवार हम कल शुक्रवार 14 तारीख को हम निर्देश देकर चले गए हैं। जब आज शनिवार स्टेक लगी हुई देखी, स्टेक का हमने जब चेक किया तो जो हमने मना कहा था वही मूंग स्टेक में पाया गया। कितना था ये? वो करीब 3400 बोरी के लगभग है। कितने कुंटल लगभग? और करीब 17 कुंटल के लगभग आएगा, 17 कुंटल के लगभग आएगा। तो ये क्या अमानक स्तर का पाया हाँ, गया है? वो मूंग अमानक स्तर का स्टेक में लगा हुआ पाया है। वो तो उन्होंने हमको जो टीसी दी है उसको टीसी को हमने अस्वीकृत लिख दिया है और डीएमओ को भी हमने जो इनके स्वीकृति बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग फेडरेशन, उनको हम बता दिया कि ये मात्रा है, ये अस्वीकृत है, हम इसे शासन के खाते में मतलब नाफेड के खाते में इसकी रसीद हम नहीं बनाएंगे, हमने उनको सूचित कर दिया है। इनमें कुल मिला के मसनगंज सोसाइटी में कितना मूंग अमानक स्तर का पाया गया है? अभी प्रारंभिक तौर पर तो करीब ये है, और भी अगर अच्छे से देखा जाए तो कभी मिलेगी। ये ऊपरी तौर पर हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि स्टेक कंटिन्यू काम चलता रहता है, तो जो बाहर की लेयर है स्टेक की, तो वहाँ उसे देखने में, क्योंकि जानबूझकर उसको अंदर की ओर लगाते हैं ताकि कोई भी अगर चेक करेगा तो बाहरी लेयर को करेगा, अंदर तो कर नहीं पाएगा। लेकिन हमने चूँकि हमने कल देख लिया था इसको, तो पूरे स्टेक के हर एक बोरी को जब चेक किया तो हमें कुछ बोरी ऐसी मिली जो नॉन एफएक्यू थी, हमने उनको मार्क कर दिया है और जो भी जांच टीम आएगी हम उसको दिखाने के लिए तैयार हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।